हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी के जो एक्सरसाइज 11.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। तो 11.3 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में the length of the shadow of a vertical pole 12 meter high from the ground is 8 meter. At the same time, the shadow of the vertical minaret is 56 meter long. Find the height of minaret. सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। The length of the shadow of vertical pole 12 meter height from the ground is 8 meter. मींस इसका शेडो की लेंथ जो है वो 8 मीटर है और ये जो आपका पॉल है वो 12 मीटर है। ये वर्टिकल पॉल हो गया, ये आपका शेडो ऑफ पॉल, क्या आपका एंगल 90 डिग्री होगा। देन आफ्टर एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ द वर्टिकल minaret, सेम टाइम शेडो ऑफ द वर्टिकल minaret इज 56 मीटर लॉन्ग। इसका शेडो जो है 56 मीटर लॉन्ग है और ये आपको फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ minaret। h आपको फाइंड करना है। इसको मैंने नेम दे दिया ABC और इसको नेम दे दिया मैंने PQR। ये दोनों जगह 90 है। पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सबसे पहली बात करें, देखिए ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। तो एंगल ABC इक्वल्स एंगल PQR equals 90 because pole and minaret both are standing vertical. उसके बाद अपन बात करें, यहाँ पे एक चीज बोली गई है at the same time, और सेम टाइम पे जो एलिवेशन एंगल ऑफ सन होता है वो क्या होता है, सेम। तो क्या होगा, एंगल ACB इक्वल्स एंगल PRQ elevation angle of sun at same time. So by AA rule, triangle ABC similar to triangle PQR, और जब triangle ABC और triangle PQR similar है तो by CPST क्या हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए ध्यान से। बाय CPST AB अपॉन PQ इक्वल्स BC अपॉन QR। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको हम यहाँ सिंपलीफाई कर रहे हैं। AB की वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या है 12 मीटर। PQ की वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या है PQ की वैल्यू आपके पास H फाइंड करना है। Then BC की वैल्यू 8, QR की वैल्यू 56, 8 1 8, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 12 into 7 इक्वल्स H। तो आपके पास फाइनली आया H is equal to 84 मीटर आंसर। तो आपके पास क्या आएगा, so the height of minaret equals 84 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। तो इजी क्वेश्चन ही, कोई टफ नहीं है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है if perpendicular is drawn from vertex A to opposite side BD in a triangle ABC। सबसे पहले एक ट्रायंगल दे रखा है आपको A B और C। परपेंडिकुलर हो रहा है A टू ऑपोजिट साइड BD। यहां BD नहीं होगा, BC, और परपेंडिकुलर जो है वो AD। कहने का मतलब ये AD परपेंडिकुलर टू BC, ये याद रखिएगा।
वी गेट, गिवन तो आपको यही है, क्या गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। वी गेट मतलब ये भी आपको गिवन है, एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी क्रॉस बीसी। देन प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। टू प्रूव triangle ABC is a right angle triangle. Okay. अब सबसे पहले क्या गिवन है उसके ऊपर चलता है। जो गिवन है AD स्क्वायर BD क्रॉस BC, तो उसी को लेके चलता है। प्रूफ AD स्क्वायर इक्वल्स BD क्रॉस BC। इसको देखकर हम लिख सकते हैं AD क्रॉस AD और BD क्रॉस BC as it is. Then we can write AD upon BD और BC upon AD. तो अब ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दो कलर ले रहा हूँ, एक तो ग्रीन एक रेड। फर्स्ट ग्रीन कलर ले रहा हूँ, फर्स्ट ट्रायंगल की AD, सेकंड ट्रायंगल की BD है तो उसको बाद में देंगे, ठीक है, BC, फर्स्ट ट्रायंगल की BC, ठीक है। अब सेकंड ट्रायंगल रेड, रेड में BC सॉरी BD और AD। इट मींस आपके पास जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक तो हो गया आपके पास ACD और दूसरा आपके पास क्या हो गया AB। इन दोनों को सिमिलर रूप करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल, इस साइड लिखना है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। आपको क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, AD अपॉन BD, क्या गिवन है, AD अपॉन BD, इस ट्रायंगल की AD और इसकी BD, और फिर DC अपॉन AD, इस ट्रायंगल का DC और इस ट्रायंगल का AD। ये आपको गिवन है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग हम क्या ले सकते हैं, ये आपको 90 डिग्री गिवन है, दैट्स इट। तो एंगल ADB इक्वल्स एंगल ADC, आपके क्या हो गया, इक्वल्स 90। अब ध्यान से देखिएगा AD अपॉन BD, तो AD की बात करें तो AD अपॉन BD आ रहा है और अगेन DC अपॉन AD आ रहा है। तो दोनों सीक्वेंस अलग अलग है। अगर इस ट्रायंगल में ये लेते हैं सीक्वेंस, तो इस ट्रायंगल में ये सीक्वेंस है, ये साइड इसके प्रोपोर्शन है, ठीक है। और अगेन अगर देखें इस तरह से, ये साइड इसके प्रोपोर्शन और इसकी साइड इसके प्रोपोर्शन। तो इस तरह से हम देखें इसमें क्या होगा, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल CDA बाय SAS रूल, क्योंकि दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल अगर इक्वल है तो SAS रूल लगेगा। अब आपको मेन क्या प्रूव करना है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, ध्यान रखना। तो इट मींस ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, ये x है तो ये भी क्या होगा x, एंड ये y है तो ये भी क्या होगा आपके पास y। अब इसके आगे आप सेल्फ कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया बाय CPST क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। चेक कर सकते हैं एंगल D, ADB का D, ये वाला किसके इक्वल है, D के वो दो ही है, A किसके इक्वल है, ADB का A, ये वाला इसके C के इसके इक्वल, और इसका B इसके A के इक्वल, इसका B इसके A के इक्वल। तो वो सीक्वेंस में आपको लिखना होगा, बाय CPST आपको लिख सकते हैं, और x प्लस y प्लस x प्लस y
इसको आगे आई थिंक सो ट्राई करना चाहिए आपको, नॉर्मली हो जाएगा। अब ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एबीसी में आपको निकालना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं इजीली। बाइसेक्टियस के कौन से एंगल इक्वल है बोल भले ही मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पे, तो ध्यान रखिए एंगल एबीडी इक्वल्स एबीडी जो है वो सीएडी के इक्वल आएगा, जिसको अपन ने क्या लिया है x, और एक और जो एंगल है वो है बीएडी, वो इक्वल आएगा आपके एसीडी के, उसको अपन ने लिया है y। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? Prove that four triangles obtained by joining the midpoints of three sides of a triangle are similar to the original triangle। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पहले डायग्राम समझा देता हूं मैं आपको। ए बी सी, डी इसका मिड पॉइंट ले लिया, ए इसका मिड पॉइंट ले लिया, एफ इसका मिड पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास चार ट्रायंगल है, 1 2 3 एंड 4। ये तो 4 है, और मेन ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट फोर ट्रायंगल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिडपॉइंट्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल 1 2 3 4 चारों ट्रायंगल एबीसी से क्या है? सिमिलर। चारों को आपस में सिमिलर प्रूव करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले लेट a triangle ABC in which D, E and F are respectively midpoints of AB या E ले लीजिए और यहाँ F ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ इसको काट कर F ले लीजिए। अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ले लिया आपने। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? ये तो लेट कर लिया एक तरह से गिवन है। टू प्रूव ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि नाम नहीं लिख सकते, नाम उसके पढ़ी होगा बाद में, तो ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर प्रूव करना है। प्रूफ की बात करूं सबसे पहले, तो D आपको मिड पॉइंट गिवन है और E आपको मिड पॉइंट गिवन है, सॉरी E, और F भी आपको मिड पॉइंट गिवन है। D E F सब मिड पॉइंट गिवन है, तो इट मींस अब क्या कर सकते हैं अपन? इन ट्रायंगल A B C D and F are midpoint of AB and AC. So by midpoint theorem, midpoint theorem से क्या कह सकते हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़ी थी? DE parallel to BC and DE half of BC, DE parallel to BC and DE half of BC। अब सिमिलरिटी करके आप देख सकते हैं ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो सिमिलरिटी हम क्या ले सकते हैं? सॉरी यहाँ F आएगा DF, ओके। एंड देखें DE parallel to AC and DE half of AC, एंड एक लाइन और आ जाएगी आपके पास, क्या आएगी? EF parallel to
AB and EF half of A। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, अब आपको क्या करना है, नॉर्मल सा ये इसके पैरेलल आ गए, ये इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADE, ये आपका ADE और ये आपका ABC। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या हो गया, कॉमन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। एंगल ADE इक्वल्स एंगल ABC। क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो बाय डबल A रूल, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इसी तरीके से हम देख सकते हैं सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, BDE भी किसके सिमिलर होगा, ABC के। तो आप देख लीजिए, नाम देख लीजिए ध्यान से, नाम के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। तो ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर होगा, देख लीजिए ध्यान से, ABC, तो DBE। एंड एक और आपका इधर वाला ABC, तो FEC। ये ADF का वापस वही मिस्टेक हो रही है क्योंकि अपन ने इसको F ले लिया था, कोई पॉइंट प्रॉब्लम हो रही है। ADF ABC हो गया आपके पास, और यहाँ पे ADF और ABC सिमिलर हो गए। DBE, ये आपका DBE सिमिलर हो गया ABC के। अब आपका जो है लास्ट ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर हो जाएगा आपके पास FEC, FEC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ओके, तीन ट्रायंगल तो आपके मेन ट्रायंगल के सिमिलर आ गए हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ ई है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ध्यान देखिए यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, तो DF अपॉन BC इज इक्वल टू हाफ, DE अपॉन AC इज इक्वल टू हाफ, और EF अपॉन AB इज इक्वल टू हाफ। ध्यान से बात को समझिएगा, हमने खाली इनको यूज करा है क्योंकि पैरेलल का यूज तो हमने इसमें कर लिया था, वो पैरेलल आ चुकी थी, तो ठीक है। अब इसमें क्या करा हमने, DF अपॉन BC इक्वल्स हाफ, DE अपॉन AC इक्वल्स हाफ, EF इक्वल्स AB, EF अपॉन AB इक्वल्स हाफ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अब मैं इसके आगे लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, नहीं आएगा, सॉरी, ये इरेज कर रहा हूं एक बार। छोटा सा बच्चा, ज्यादा नहीं बचा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, here DF upon BC equals DE upon AC equals EF upon
AB. So by triple S rule, triangle कौन सा हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से, DF अपॉन BC, DF अपॉन BC, DE अपॉन AC, DE अपॉन AC और EF अपॉन AB, EF अपॉन AB। तो आपके पास कौन सा ट्राइंगल हो रहा है? अगर यहां से आप ABC लो तो ABC के अकॉर्डिंग यहां से आएगा EFD। तो ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EFD। अब देख लीजिए, इसको मैं नाम दे देता हूं 4th, 5th, 6th एंड ये हो गया आपका 7th। बाय 4th, 5th, 6th एंड 7th आपके पास क्या आ जाएगा? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EFD, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल ADF, सिमिलर टू ट्राइंगल DBE, सिमिलर टू ट्राइंगल FEC। तो ध्यान से देख लीजिए 1 2 3 4 5 पांचों ट्राइंगल आपस में क्या सिमिलर आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वापस आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।